दोस्तों नमस्कार। हरियाणा चुनाव में जो रिजल्ट सामने आया वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। खुद गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीतने वाली। साथ ही साथ बात की जाएगी, अगर एग्जिट पोल में भी यही बात बताई जा रही थी। एग्जिट पोल में अगर बात की जाए तो हर एक एग्जिट पोल बताने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में इस बार आने वाली है। एग्जिट पोल को भी साइड अगर कर दिया जाए दोस्तों, तो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा मुद्दा था हरियाणा चुनाव में, क्योंकि पंजाब के बाद हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा एक्टिव थे किसान आंदोलन में। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रॉफिट दे सकता है। इसी के साथ रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात की जाएगी, जो कि इस चुनाव में असर डाल सकता था और साथ ही साथ कांग्रेस को बहुमत दिला सकता था। अगर इन सारे मुद्दों को हटा दिया जाए दोस्तों, तो एक मुद्दा उछलता हुआ दिखाई दिया था। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, 11वें 12वें राउंड की काउंटिंग हो रही थी, कांग्रेस को अपडेट मिल रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 5वें या 6ठे राउंड की काउंटिंग को अपडेट किया जा रहा था। इतना लेट प्रोसेस चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये क्यों हो रहा था, इसे लेकर कांग्रेस सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही थी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिरकार कांग्रेस कैसे हरियाणा चुनाव हार गई। इसे लेकर दोस्तों अगर बात की जाए, कांग्रेस के दिग्गज नेता इलेक्शन कमीशन से मीटिंग करते हुए दिखाई दिए, जहां पर पवन खेड़ा ने कई बातें कही हैं। ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ एक वीडियो भी सामने आई है जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मीटिंग की, जहां पर कांग्रेस के नेता और इलेक्शन कमीशन के बीच में मीटिंग होते हुए दिखाई दी, जिसमें बताया जा रहा है कई दिग्गज नेता शामिल थे। केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, अजय माखन, भूपेंद्र सुद्धा, जयराम रमेश, उदय भांग, साथ ही साथ पवन खेड़ा के साथ कई और नेता भी कांग्रेस के शामिल थे। दोस्तों इस मीटिंग में ईवीएम के ऊपर कई सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाएगी, 20 शिकायतें हैं जो कांग्रेस ने सौंपी है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि इन्हें लेकर जांच की जाएगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि कांग्रेस ने ट्वीट किया हुआ है इस पूरे हरियाणा चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग से मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें 20 शिकायतें रखी गई हैं कांग्रेस की तरफ से। 7 शिकायतें जो हैं वो लिखित सामने आई हैं, कांग्रेस नेताओं ने दी है, जो कि अब इलेक्शन कमीशन को सौंप दी गई है। इन शिकायतों में ईवीएम 99% बैटरी जो है वो भी रखी गई है कि ईवीएम में कैसे 99% बैटरी हो सकती है, हरियाणा चुनाव में क्या हेराफेरी की गई है, क्या गड़बड़ी की गई है, क्योंकि किसी भी मशीन को अगर यूज किया जाएगा उसकी बैटरी डाउन होगी। लेकिन 99% बैटरी बताता है या तो बाद में चार्ज किया गया है या फिर इस मशीन को यूज ही नहीं किया गया। लेकिन यूज तो हुई है हरियाणा चुनाव में, वोट भी पड़े हैं उन मशीनों में, तो ऐसे में कैसे 99% बैटरी हो सकती है, ये बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता। इसी के साथ अगर दोस्तों बात की जाए, जिसमें भी 99% बैटरी पाई गई है, जिस ईवीएम मशीन में भी, उसे सील करा दिया गया। इसके बाद अगर बात की जाएगी दोस्तों, 48 आवर्स के अंदर और शिकायतें आएंगी जो कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को सौंप देगी। अभी फिलहाल अगर बात की जाए, 20 शिकायतें सौंपी गई हैं, जिसमें से 7 लिखित है, और आने वाले वक्त में कुछ और शिकायतें भी कांग्रेस बता रही है कि इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाएगा। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माखन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। अब दोस्तों कांग्रेस ये भी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही है कि जिन भी मशीनों में 99% बैटरी पाई गई है, उसमें बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है। जिसमें 90+ या 96-95% बैटरी पाई जा रही है, उसमें बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन जिसमें नॉर्मल बैटरी लेवल है, उसमें कांग्रेस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ मशीनों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है उदय भांग जी की तरफ से, कि जिसमें 60-70% बैटरी है ईवीएम में, उसमें कांग्रेस आगे बढ़ रही, लेकिन जिसमें 95 है, 96 है, 98 है, 99 है, उसमें बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही। और इतना ज्यादा कैसे बैटरी लेवल सामने आ सकता है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है।
कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है, और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है, और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी, 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज को क्लियर करें। दोस्तों, कांग्रेस ईवीएम पे कई सवाल खड़े कर रही है। बैटरी परसेंटेज को लेकर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उसे लेकर एक वीडियो सामने आई थी जो कि काउंटिंग के दिन की थी। पानीपत से वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी थी। कांग्रेस सदस्य संजीव चौधरी मीडिया को बताने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ ईवीएम पाई गई हैं जिसमें 99% बैटरी है। यहाँ पर संजीव चौधरी ने यह भी बताने की कोशिश की थी कि कैसे मशीनों में 99% बैटरी हो सकती है जबकि वो यूज की गई थी। अब यहां से ही पूरा मामला शुरू होता हुआ दिखाई दिया। यहां से ही शक होता हुआ दिखाई दिया कि कैसे किसी मशीन में 99% बैटरी हो सकती है। इसे लेकर लगातार कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर रही है, इलेक्शन कमीशन से जांच करने की मांग कर रही है कि हरियाणा चुनाव में क्या हेरफेर हुई है, क्या हरियाणा चुनाव में वोट पाने के लिए धांधली की गई है, क्या हरियाणा चुनाव में कुछ ना कुछ गलत किया गया है जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बिना देरी के संजीव चौधरी जो कि पानीपत से वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं मीडिया से ईवीएम की बैटरी को लेकर आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूंगा। 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। दोस्तों, कांग्रेस जांच की बात करते हुए दिखाई दे रही है हरियाणा चुनाव को लेकर, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आया। एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी आगे चल सकती है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत सकती है। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा मुद्दा था, रेस्टलेस प्रोटेस्ट भी बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उससे हर कोई हैरान है। बीजेपी है कि नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया पत्रकारों को भी यही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है हरियाणा चुनाव। अब जबकि कई वीडियो सामने आ रही है, शिकायतें सामने आ रही हैं, इसे लेकर कांग्रेस लगातार इलेक्शन कमीशन से बात कर रही है, जांच करने की बात करते हुए इलेक्शन कमीशन से दिखाई दे रही है। आप किस तरीके से देखते हैं हरियाणा चुनाव में जो रिजल्ट सामने आया है? क्या आपको लगता है सब कुछ सही है, या फिर आपको लगता है जो कांग्रेस सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही है वो सही है? मैं चाहूंगा अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।